फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रोलाइसिस। स्टार्टिंग से थोड़ा सा रिवाइज करो, क्या क्या डिस्कस किए इसमें। कोई एक लोग बताएंगे थोड़ा सा। बताओ यार। गजब। अच्छा, फिब्रिलोसिस लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वही मैं सोचा कि थर्ड यूनिट तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है। आपके पास सिलेबस है बेटे? थोड़ा सा देखिए उसमें, एक बार सिलेबस पढ़िए। हमारे पास इसमें है नहीं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा सिलेबस निकाल के थोड़ा पढ़िए, क्या क्या टॉपिक हम उस एक बार पढ़ेंगे, हमें समझ याद आ जाएगा क्या क्या हम कवर कर चुके हैं। कोई है कि बोलेगा। स्टूडेंट्स, Descriptive study of RBC or abnormality disorder related to RBC, normal white blood cell count, physiological variation, normal white cell count, physiological variation, hematological disease, anemia and various types of anemia, thalassemia, polycythemia, hemolytic disease of newborn, multiple myeloma, parasitic infection of blood leukemia, definition and classification. हाँ, Nickel mechanism of fibrinolysis test for fibrinolysis, platelet function test and their interpretation, link available for cytogenic studies, uses of radius isotopes, hematological safety measure for handling radius isotopes. नहीं नहीं, ठीक ठीक है, हमें याद आ गया कि मतलब हम लोग जो है ब्लड से रिलेटेड जो भी जो आपका मॉर्फोलॉजी और नॉर्मल ब्लड सेल काउंट डिफरेंस, ये सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये सारा, और उसमें उससे रिलेटेड डिसऑर्डर भी पढ़ चुके हैं, जो जब हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे थे, मतलब इरिथ्रोपोइसिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये दोनों हो चुका है। सर नेक्स्ट, हाँ सर बोलिए बेटे। हेलो सर, थोड़ा सा बोलिए बोलिए। पोलीसाइथेमिया थोड़ा सा थैलेसेमिया को रिवीजन कर लीजिए सर। तो वो इकट्ठे रिवाइज वाली क्लास अलग कराएंगे, समझे कि नहीं? जो रिवीजन की क्लास करेंगे, अभी पहले कोर्स कवर कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। आप अपने से उसको नोट्स को फिर से पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे नेक्स्ट जब हम लोगों का जिस दिन एक्स्ट्रा टाइम हमें रहेगा, देन हम उसको रिवाइज कर देंगे। और ओके सर। बाकी जैसे अभी हम लोग जो मेन टॉपिक हम लोगों का जो चल रहा है, हीमोस्टैसिस, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन एंड फिब्रोसिस, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। इस यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, हीमोस्टैसिस से क्या मतलब समझते हैं? हीमोस्टैसिस से क्या मतलब? देखो, मेंटेनेंस ऑफ एक तो, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हाँ, एक तो हीमोपोइसिस होता है, जिसको हम लोग अब पिछले उसमें लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। और ब्लड होता है, उसका नाम है हीमोस्टैसिस। ये क्या होता है? सर इसका मतलब होता है जब सर जब मतलब वेन से जब ब्लड निकलता है तो सर वो मतलब उसका रुकना सर है क्या? हीमोस्टैसिस, सर हीमोस्टैसिस। नॉर्मल प्रोसेस सर, जिससे ब्लीडिंग वगैरह सर रुकती है ह्यूमन बॉडी में आफ्टर जो मतलब एनी कट इंजुरी है। और डैमेज। एक्चुअली दिस हीमोस्टैसिस क्या है? दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, सेल इन्वायरमेंट बेसिकली। तो इंटरनल से, तो अब क्या है कि मान लो सिर्फ उसी से आपको, और जो ब्लड रुकने वाला जो पार्ट है, दैट इज एक्सप्लेन बाय द प्रोसेस ऑफ द फाइब्रिन फॉर्मेशन। और ही the internal environment maintenance inside your body,
there are so many factors that are taking part into the maintenance of the internal environment, such as the uh, temperature and various processes. Uh, and this is known as the uh, process of the hemostasis. तो इसमें क्या होता है कि ये आपका जो इंटरनल सेल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करना है, देन जो है आपका जो प्रोसेस है उसको भी मेंटेन करना है, दैट इज द हीमोस्टैसिस। हाँ, और आपका जो ब्लड फॉर्मेशन का जो पार्ट हो जाता है दैट इज द हीमोपोइसिस। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग प्रीवियस जो भी लेक्चर थे तो हम लोग जितना भी ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन, आरबीसी, इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे आपका coagulation, mechanism of coagulation and fibrinolysis, coagulation formation and fibrinolysis। तो coagulation के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं? प्लेटलेट होते हैं सर, कोलेजन और फिब्रिनोजन होते हैं सर, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, टिश्यू फैक्टर, ये coagulation होता कैल्शियम। क्या है? What is the meaning of the coagulation? ब्लड क्लॉटिंग सर। Blood clotting. This is the synonymous terms of the blood clotting. आगे मतलब ये एक क्या नाम है, आप सिनोनिमस टर्म्स बोल सकते हैं क्लॉटिंग को कोगुलेशन से। तो इसका क्या कैसे होता है? सर एक पूरा कास्केट मैकेनिज्म चलता है जब इंजरी होता है उसके बाद से लेके, और वो लास्ट में खत्म होता है जब एक क्रिस्टल लाइक फॉर्मेशन हमारे इंजरी के ऊपर बन जाता है। क्रिस्टल लाइक, नेटवर्क लाइक? हाँ सर, नेटवर्क लाइक। और मैकेनिज्म उसका क्या होता है? सर कास्केट मैकेनिज्म। तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब जैसे आपके अगर सिर्फ एक ही मैकेनिज्म होता है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया ना? हाँ सर, मतलब सर स्टेप बाय एक एक्टिव होता है तो फिर वो किसी और को एक्टिव करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म एक मतलब किसी रो में चलते रहता है। एक आपका एक इंट्रिंसिक होता है और नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रिंसिक। दूसरा आपका जो हो जाता है, दूसरा जो पाथवे होता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट होती है, दैट इज द एक्सट्रिंसिक। तो दो पाथवे इसमें होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन दिस प्रोसेस ऑफ हीमोस्टैसिस। एक्चुअली होता क्या है, व्हेन द ब्लड वेसल्स आर डैमेज्ड, बेसिकली when the blood vessels are damaged or ruptured, then a sequence of responses lead to the this stopping of the blood. ठीक है, either this process occurs inside your internal physiological body, or this or at the surface of the body organs. ठीक है, then if this process will not properly initiate, then the body system lead to a blood loss. Basically this will lead to the blood loss. Actually this blood loss is reduced by कैसे हम ब्लड के रोक जो आपका जैसे कट हो गया, इंजरी हो गई, तो उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है, पता है बेटे? There are basically three mechanism by which you should your body stop the blood loss. हाँ, और अगर ब्लड लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर ब्लड लॉस हो गया तो आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है दैट विल बी डिस्टर्ब, आपका फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस मे लीड टू द ए प्रॉपर क्या नाम है, डिसफंक्शन ऑफ द वेरियस फिजियोलॉजिकल ऑर्गन।
then this blood loss is reduced by basically three main mechanism. Number one is the vascular spasm. Number two, platelet plug formation, and number three is the blood clotting. जैसे कि अभी हम ढेर सारा डिस्कस आपसे कर रहे हैं, तो अगर आपका बॉडी में इंजरी हुआ, और एनी पार्ट पे रप्चर हुआ, डैमेज हुआ, तो इट में लीड टू द ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग जब होगा तो देन दिस प्रोसेस लीड टू द ब्लड लॉस. तो अब उस ब्लड लॉस को कैसे आप खत्म कर सकते हैं? वो एक तो हो सकता है कि वेस्कुलर स्पाज्म, मतलब इंटरनल उसको रोके. दूसरा क्या होता है कि वेरियस क्लॉटिंग मैकेनिज्म के थ्रू आपका जो जो platelet plug formation, platelet is the main component for the coagulation, clotting, then platelet plug formation will be initiated at the second stage, and after the plug formation there is a proper initiation of the clot. मतलब जो आपका वो साइट है वहाँ पे एक क्लॉट डेवलप कर गया. ठीक है, तो these three steps are very much important into the process of क्या नाम है, stopping your blood loss. ठीक है, एक्चुअली इन तीनों में जो आपका वेस्कुलर और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग है, इसमें आपका वेस्कुलर स्पाज्म एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इट मे बी इनफ फॉर मतलब क्लोजिंग ऑफ द ब्लड लॉस इन द केस ऑफ स्मॉल वेसल्स. जैसे आपका छोटा कट है, क्या नाम है, वेस्कुलर जो आपका कट है, तो अगर वेस्कुलर स्पाज्म और प्लेटलेट फॉर्मेशन, दिस विल बी हेल्पफुल इनटू द क्लोजिंग ऑफ स्मॉल वेसल. बट द एक्सेसिव ब्लड लॉस कैन बी प्रिवेंटेड ओनली बाय a complex process, that process is initiated by a sequence of enzymatic reaction, and this lead to the formation of a gel-like clot that containing formed element of the blood entangled into the fibrin threads. ठीक है, आप में से एक लोग, कोई लोग जो है अटेंडेंस ले लीजिएगा बेटे, हमारे मोबाइल में थोड़ा स्पेस नहीं है. सुन रहे हैं? यस सर. चलो, हाँ, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि हीमोस्टेसिस जो प्रोसेस होता है, दिस इज वेरी मच हेल्पफुल टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द इंटरनल बॉडी सेल. वो कैसे करता है? वो आपका जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोक के हो सकता है. उसके लिए आपका कौन सा है, जब ब्लड लॉस को रोकने के लिए तीन मैकेनिज्म है. एक तो आपका वेस्कुलर स्पाज्म, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, एंड थर्ड वन इज द क्लॉट फॉर्मेशन. ठीक है, तो जब आपका स्मॉलर क्या नाम है, इंजुरी है, या आपका जो मिनिमम इंजर्ड सेल्स हैं, तो उस समय फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकता है. बट एट by enzymatic reaction leading to uh, the formation of a proper clot at that site, that containing the formed element of the सर आवाज ब्रेक आउट हो रहा है सर. like formation, that network formation is known as the so this is the mechanism of your stopping the blood loss. And this blood clotting can be induced by the
आवाज नहीं आ रहा सर, बहुत कट रहा आवाज। यस सर। आपका जो जो सर आवाज बहुत क्या कट नाम रहा है है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, अभी किसी स्टूडेंट ने इंड्यूस्ड बाय द बेसिकली टू पाथवे, कौन कौन से हो सकते हैं? आगे तो नहीं देखा, लगा था एक ना लाल। सर आपका वॉइस ही बीच में कट गया। लापरवाह लोग। कहाँ से बताइए, पहला किस तो पॉइंट से बताइए? सर बस इतना सुनाई दिया 2 पार्ट थे, उससे आगे नहीं सुनाई दिया। अच्छा 2, ठीक है। एक्चुअली ये जो आपका जो प्रोसेस हो रहा है ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, दैट इज बेस्ड ऑन टू द मेन 3 मैकेनिज्म। नंबर 1 इज द वैस्कुलर स्पाज्म, नंबर 2 इज द प्लेटलेट फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, एंड थर्ड वन इज द क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, तो वैस्कुलर स्पाज्म एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इज कम से यूजफुल कम 1 इनटू घंटा द हम टाइम रखिला क्या नाम है पेपर होने से पहले। smallest site of the blood loss, and if the excessive blood loss occurs, then the third mechanism is very much important. इसमें क्या होगा, थर्ड मैकेनिज्म में क्या हो सकता है कि आपका उन्होंने जो 7 बजे निकले साइट उनके है बिजनेस में आए वहाँ पे वेरियस क्या नाम है फाइब्रिन थ्रेड्स डेवलप होंगे, फाइब्रिन नेटवर्क डेवलप होंगे with the help of your various formed element as well as क्या नाम है various with the help of the various enzymatic reaction, and this is the, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे mechanism of the clotting, तो उसमें देखेंगे कि there are so many enzymes that participate into the prevents into the stopping of the this blood loss. एक सेकंड स्टूडेंट्स, एक मिनट रुको। हाँ हाँ स्टूडेंट्स कौन राइटर का? यस सर। स्टूडेंट, हाँ, तो आप समझ में है कि नहीं, ये मतलब आपको मैकेनिज्म फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, तो देन अब क्या है, जैसे कि नेक्स्ट स्टेप पे हम ये जा रहे थे कि टू परफॉर्म एंड टू प्रिवेंट योर ब्लड लॉस, देयर इज third mechanism that is based on to the various formation of the clot. Then and that process is known as the clotting. The formation of the क्या नाम है clot formation is known as the blood clotting. And this blood clotting can be induced by 2 main pathways. कौन कौन से हो सकते हैं? टू मेन पाथवे कौन कौन से हो सकते हैं? बताइए बेटे। एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सर। Actually, there is 2 pathways that involve into the clotting. Number 1 is the extrinsic and second one is the intrinsic, which both lead to the conversion of soluble fibrinogen into insoluble fibrin. And ultimately क्या है, फेट क्या है कि आपका जो soluble फाइब्रिनोजन मॉलिक्यूल है उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, एंड विच देन फॉर्म द थ्रेड ऑफ ए थ्रेड लाइक नेटवर्क। उससे क्या होगा कि जो आपका जो फाइब्रिन इनसॉल्युबल फाइब्रिन नेटवर्क डेवलप होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे थ्रेड से इंटेंगल्ड हो जाएगा, दैट इज नोन एज द क्लॉट। इसके 2 प्रोसेस हो सकते हैं, आइदर one is the extrinsic and second one is the intrinsic. And once the clot is formed,
then it plug the ruptured area of the blood vessel and stop further loss of blood. इसका क्या मतलब, ये जो आपका क्लॉट जो बन रहा है उसका क्या यूज हुआ? क्लॉट जो होता है वो क्लॉट का एक नेटवर्क आपके मतलब उस इंजर्ड पार्ट पे डेवलप होगा और उसमें इनसॉल्युबल होगा एंड दैट इज डेवलप ए नेटवर्क और मेश लाइक स्ट्रक्चर ऑन टू दैट वेसल। और उससे क्या होगा, जैसे आप देखते हैं कि आपका मतलब कोई पाइप है मान लो और उसमें से वाटर सप्लाई हो रहा है और बीच में वो कहीं पे पाइप आपका क्या नाम है कट हो गया, देन हाउ टू प्रिवेंट योर दिस मतलब लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड? तो आपको करना क्या है, आइदर यू प्रॉपरली सील दैट साइड और यू में मतलब रिप्लेस योर इंटायर पाइप। ठीक है, ये दो आपके पास मैकेनिज्म होते हैं। अब उसको जो सील करने के लिए क्या करते हैं, आप लोग कई बार देखते हैं कि कई ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं जिसको हम यूज करते हैं कि उस साइड पे उसको वहाँ पे हम जा करके पेस्ट कर देंगे तो क्या करेगा वो उसको उस जो पाइप का जो एरिया है वहाँ पे वो ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। तो ये एक टाइप का मैकेनिज्म होता है, समझ गए कि नहीं? तो आपका जो जो वेसल है, वेसल्स आर सिमिलरली एक्टिंग एज ए पाइप इनसाइड योर फिजियोलॉजिकल उसमें। तो जब वो कट आ गया तो जो आपका नेचुरल क्लॉट जो बन रहा है दैट इज नेचुरल क्लॉट इज एक्ट लाइक ए प्लग ऑन टू दैट साइड, समझ रहे नहीं? और इतना मतलब नेचुरल वो क्या नाम है नेटवर्क होता है क्लॉट्स का कि वो आपके ब्लड लॉस को स्टॉप कर सकता है, वो ब्लड वेसल से होने वाले ब्लड लॉस को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, स्टॉप कर सकता है। As the clot react and pull the edges of the damaged vessels closer together, some serum can escape between the fibrin thread, but the form element can trapped within it. जो आपका जो मेश डेवलप हो रहा है या नेटवर्क जो डेवलप हो रहा है फाइब्रिन का, तो वो धीमे धीमे इतना स्ट्रांग होता जाता है कि उस नेटवर्क से कोई भी सेल बाहर नहीं आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ अगर थोड़ा बहुत एक्सीडेट अगर कर सकता है या एस्केप कर सकता है तो सिर्फ आपका सीरम, हाँ, आपका उसका जो फॉर्म एलिमेंट है उस नेटवर्क को क्रॉस नहीं कर सकता। अब क्या हो गया, द साइज ऑफ द क्लॉट इज regulated by the fibrinolytic enzyme or fibrinolytic system and some anticoagulant to prevent the formation of the intravascular clot. हाँ, तो ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके जैसे आपका ब्लड लॉस अगर मिनिमाइज हो गया, उसका मेन फायदा क्या होगा कि आपका जो ब्लड का बैलेंस है वो बना रहेगा। जब ब्लड का बैलेंस बना रहेगा देन दिस एंटायर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विल बी प्रॉपर्ली फंक्शन। हो सकता है आपके क्या नाम है फिजियोलॉजिकल सिस्टम, and this entire process is known as hemostasis। ठीक है, ये आपका जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग हीमोस्टेसिस बोलते हैं। एंड आपके हीमोस्टेसिस रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए? अगर हम कहें कि व्हाट टेस्ट आर अप्लाइड टू स्टडी
द प्रोसेस ऑफ हीमोस्टेसिस, देन आप कौन कौन सा टेस्ट उसमें रखेंगे? उसको दो नाम भी दे सकते हैं, डायरेक्टली हीमोस्टेसिस से रिलेटेड भी कर सकते हैं या कोआगुलेशन एसोसिएटेड मतलब टेस्ट आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो आपके बुक्स वगैरह में जितने भी टेस्ट हैं दोज आर एसोसिएटेड विद द कोआगुलेशन, हाँ, those are associated with the coagulation are the part of the hemostasis study। कौन कौन से हैं? प्लेटलेट काउंट होगा, प्लेटलेट का मतलब उसमें लिख लीजिए द कोगुलेशन एसोसिएटेड क्या नाम है टेस्ट आर। नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग टाइम क्या है, ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। नंबर 2 पे क्लॉटिंग टाइम, एंड थर्ड वन इज द क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम, क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम, क्लॉट नेक्स्ट लिखिएगा प्रोथ्रॉम्बिन टाइम, प्रोथ्रॉम्बिन टाइम, प्रोथ्रॉम्बिन टाइम। नेक्स्ट एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT बोलते हैं इसको, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। हाँ देखा। नेक्स्ट थ्रोम्बिन टाइम, नेक्स्ट थ्रोम्बिन टाइम, खाली इंजनवा। एंड एक और आपका होगा फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, ठीक है, एनालिसिस। ट्रेनिंग कर रहा था। These are the some tests that are associated with क्या नाम है your process of the this hemostasis, ठीक है। तो आपका hemostasis क्या हो गया? hemostasis the process that is क्या नाम है आपका इंटरनल जो ब्लड लॉस हुआ, एक्सटर्नल ब्लड लॉस हुआ, उसको स्टॉप करना और इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, ठीक है। अब क्या है दिस hemostasis and coagulation basically are very helpful of the hemostatic balance इसको कहें, ठीक है। तो hemostasis and the coagulation system represent a hemostatic balance between factors encouraging clotting and factor encouraging the clot dissolution, ठीक है। The first reaction of the body to activate bleeding in blood vessel construction is formation of the clot. In small injury, small vessel, this may be enough to the stopping the bleeding. But in large vessel injury, the hemostasis is required. But in the case of the small vessel injury, this may be enough to the stopping the blood bleeding. But in the large vessel injury, the process of the hemostasis is very helpful. Here this process will be initiated by the formation of the clot, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द क्लॉटिंग। बताएंगे कोई आप में से? अच्छा, एक चीज ये बताइए कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या अंतर है? स्टूडेंट्स,
बताइए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो मैकेनिज्म है उसमें क्या अंतर है? सर इंट्रिंसिक में प्लेटलेट जो होते हैं वो ब्लड वेसल की लाइनिंग पे जाके अटैच हो जाते हैं, और एक्सट्रिंसिक में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है डैमेज टिश्यू सेल से और ब्लड में एंटर करता है। एक्चुअली द फर्स्ट जो आपका जो सिस्टम है इंट्रिंसिक सिस्टम है, यहाँ पे फैक्टर जो आपका 12 है, समझे? देयर सो मेनी फैक्टर इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस ऑफ द दिस coagulation. जो आपका फैक्टर 12 एंड अदर प्रोटीन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स ऑन द सब एंडोथेलियल कोलेजन in the injured blood vessel. Through a series of this reaction, the activated factor 11A is formed, and activated factor 9 is also produced, and these in a complex form of the factor 8, 9, 10 and activated 10 that will be formed, and the formation of the occurs at the site. And this type of the formation and prevention of the coagulation is known as the intrinsic. However, in the extrinsic system, actually इसमें क्या होता है? Here the activated system is involved. Here the complex formation occurs in between the tissue thromboplastin, जैसे कि अभी बता रहे थे, tissue thromboplastin that known as factor 3 and factor 7 and activated factor 7 with the help activated factor 7 and directly activate the factor 10, and after the activation of factor 10 with the help of the factor 9 the process of the formation occurs. At the final step, the common pathway in which the prothrombin is converted into the thrombin and on the surface of the aggregated plate in the fibrinogen, and that fibrinogen is the formation of the fibrin, and which is then polymerized into the stable gel-like structure that is useful for us for the process of the clotting. Here the factor 13 cross-link with the fibrin polymer, and that makes a stable clot. ठीक है? तो and actually क्या है, this is the basic mechanism by which the process of the coagulation. समझ रहे स्टूडेंट? तो here my one assignment to all of you, आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, आज आप इस पे एक क्या नाम असाइनमेंट अपना बना लीजिए, तो आपका और अच्छे से हो जाएगा. आप लिखिए, थोड़ा नोट डाउन बेटे. Explain the process of hemostasis. Explain the process of hemostasis. Am I audible to all of you? Yes, sir. Student, explain the process of hemostasis. Then second लिखिए. Explain mechanism of blood coagulation and fibrinolysis ठीक है? तो जब इसको थोड़ा सा जैसे जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसको आपके पास जो भी बुक हो, एक्चुअली ये फिजियोलॉजी के बुक से मिलेगा आपको. ये वाला पार्ट जो है, आप जैसे मान लीजिए आपके पास गॉडकर होगा तो उसमें बड़ा सुपरफिशियल होगा. अगर आपके पास कोई फिजियोलॉजी की बुक होगी, जैसे कि मतलब जो भी टाइटन वगैरह इन सब पे, तो उसमें आपको अच्छा मिल सकता है. समझे कि नहीं? तो आप थोड़ा सा फिजियोलॉजी के बुक से आप उसको थोड़ा सा
पढ़िएगा, ठीक है ना। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू में आस्क स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, इसमें से कोई अगर डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर बोन विले ब्राउन फैक्टर क्या होता है? कैसी बेटे? सर बोन विले ब्राउन फैक्टर क्या होता है? ये आप उसमें पहले पढ़िए तब तो। सर अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो भी यही प्रोसेस होता है जो Clotting एक्सटर्नल factor- ब्लीडिंग के लिए होता है? हाँ, प्रोसेस आपका प्रिवेंशन का वही रहेगा, हर जगह वही रहेगा, बट ये है कि अगर आपका क्या नाम है, एक्सेसिव ब्लड लॉस है, तो आपको जो एक्सटर्नल नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, दैट इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है वेस्कुलर स्पाज्म जो आपका है, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द इंटरनल ब्लीडिंग। ओके सर। एनी अदर डाउट, एनी क्वेश्चन? तो आप थोड़ा सा पहले इसको क्या करिएगा ना, जो अभी आपको हमने असाइनमेंट दिया है, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसीलिए मैंने दिया है कि कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कोगुलेशन क्या है, एक अपना खुद वो बड़ा प्रोसेस है, हाँ। तो आप उसको जब एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे, यू हैव नॉलेज टू ऑल द फैक्टर, देयर फंक्शन एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, ये सबके आंसर मिलेंगे। समझ रहे हैं किशन? यस कितने सर। फैक्टर होते हैं कोगुलेशन के लिए? किशन कुमार? यस सर। किशन, हाँ, कितने Yes, फैक्टर sir. होते हैं कोगुलेशन में? सर 12 फैक्टर्स आया था। 13 हाँ, नाम बताइए सबका। सर नाम तो नहीं पता है। देखा, एक्चुअली क्या है ना कि ये एक बड़ा प्रोसेस है। ये कहना कि हमको सारे फैक्टर का फंक्शन पता है, जब हम पढ़ते हैं तो जरूर पता रहेगा। अगर आप एक चार्ट बना लीजिए और उसको अभी इस सेमेस्टर में, जब आप दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे, जहां आप पढ़ना बंद कर देंगे तुरंत भूल जाएंगे। तो आपसे प्लीज इसीलिए हमने क्वेश्चन दिए हैं कि आप अपना उस चीज को एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे पे एक एक फैक्टर का क्या फंक्शन है, कौन सी चीजें बन रही है, इफ यू विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, देन यू विल गिव डेफिनेटली ऑल द मतलब आंसर। अदरवाइज आप जिंदगी में कभी भी आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि फैक्टर 8 का क्या काम है, फैक्टर 12 का क्या काम है, 11 का काम है। ठीक है, समझ गए ना बेटे? यस सर। तो आपका और आवाज कट रही है सर। कौन जोइंग में ही क्लास लेंगे, एक्चुअली पूरा दिन के काम में टू एनालिसिस द फिब्रिनोलिसिस। फिब्रिनोलिसिस का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीन? हाँ बता। फिर जैसे एक तो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, दूसरा क्या होगा, फाइब्रिन का नेटवर्क को खत्म करना। समझे कि नहीं? फिब्रिनोलिसिस मींस दिस इज द रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, ठीक है। एंड फिब्रिनोलिसिस इज एन important component of normal process of the hemostasis. Here the clot are constantly being formed and dissolved.
बनेगा भी और खत्म भी होगा। अगर नहीं खत्म होगा तो क्या करेगा, इंटरनल वेसल्स में आपके प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि एक तो क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, समझे कि नहीं। और क्लॉट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फाइब्रिन नेटवर्क, समझे। अगर यही आपके बॉडी में, इंटरनल बॉडी सिस्टम में फाइब्रिन नेटवर्क डेवलप हो जाए तो क्या संभव है कि आपका क्या नाम है, हिमेटिक सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस, हाँ, in that case this is very much important कि inside the your vascular system, the all the removal of the clots occurs inside your body, and this fibrinolysis is an important component of normal hemostasis. Here the clots are because the clots are formed, and and these, by with the help of the fibrinolysis, this clot dissolve, ठीक है। the in this process the fibrinolytic system is responsible for the clot dissolution, मतलब क्लॉट को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। when this system is abnormally activated by the drug or any abnormal protein, any fibrin clot that is formed will be dissolved immediately, and if the clot dissolve immediately, then the bleeding will not stop, and this initiate the bleeding tendency. Any fibrin clot that is formed will dissolve immediately, that result to the bleeding tendency. The primary fibrinolysin are protein that occurs rarely and most usually associated with the advanced malignancies. These protein attacks the fibrinogen to interrupt the process of the clotting, means clot formation, and only secondly attack of the fibrin to create clot dissolution, ठीक है। The secondary fibrinolysin occurs as a part of the normal response to bleeding clotting, and another molecule that is known as the plasmin in main secondary fibrinolysin are normally active in clot dissolution, समझे कि नहीं। some drug such as streptokinase and urokinase used in the क्या नाम है, process of this क्या नाम है, clot lysis, these are used into various cardiovascular processes. जो एंजाइम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड यूरोकाइनेज, that is used into the various क्या नाम है, cardiovascular processes, and therefore also these are used into the evaluation of various cardiovascular diseases. The secondary fibrinolysin are normally a response to intravascular clotting, and therefore the primary fibrin molecule work. This fibrin dissolve and by the creating a component that is known as the fibrin degradation component product, and it is neutralized by the fibrinogen. Without activation of fibrinogen, no fibrin is formed, and without fibrin, no fibrin degradation product will be formed. Then this fibrinogen degradation product may be more sensitive than the other molecule that is known as euglobulin molecule, and this euglobulin molecule are lies with the action of the your fibrin degradation product, and this
fibrin degradation product are positive only with the secondary fibrinolysin molecule, and euglobin lysine detect the primary or secondary process of the fibrinolysis. ठीक है, तो so that for the evaluation of the fibrinolysis there is a test recommended that is known as the euglobulin lysis time. जो ये टेस्ट होता है that is used for the evaluation of क्या नाम है fibrinolysis और clot lysis. समझे कि नहीं? आपके लिए एक टेस्ट आपका रहता है, that test is known as euglobulin lysis time, and this test is basically involved to evaluate the process of the fibrinolysis. ठीक है, students, to your class has been completed बेटे. MOOC के स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज यू मे लीव. Yes, sir. Yes.